नमस्कार। मैं पृथ्वीराज PSTD में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक के बारे में लेके आया हूँ। नया टॉपिक है, नया विषय है। तो आज हम बात करेंगे आपसे लोकतंत्र के बारे में। अगले वीडियो में हम बात किए थे न्याय के बारे में, अधिकार के बारे में। तो आज हम आपसे बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र कायम किस पे रहती है, उसकी अवधारणाएं क्या है, लोकतंत्र किसके लिए है, लोकतंत्र के बारे में आज आपसे बात करेंगे। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र को आम भाषा में कहते हैं जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लोकतंत्र का आम परिभाषा यह है जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के शासन। इसे आम भाषा में कहा जाता है क्योंकि जनता उससे चुनती है। हमारे नेताओं को जनता अप्रत्यक्ष या तो फिर प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, उसे तख्त पर बैठाती है, फिर वो जनता के ऊपर शासन करता है, जनता के द्वारा शासन करता है। जब चाहे नेता को गिरा सकता है, जब चाहे हमारे मंत्री को बैठा सकता है। इसलिए इसे जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन कहा गया है। यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र की अवधारणाएं क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। प्राचीन काल में राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, लेकिन आधुनिक काल में अब आ गए हैं लोकतंत्र पे। लोकतंत्र को 20वीं सदी के साथ अपनाया है इन्हें, क्योंकि लोकतंत्र के जरिए अच्छी व्यवस्था चल रही है। सारे देश को चलाने में अच्छा अनुभव मिल रहा है ये लोकतंत्र के जरिए। प्राचीन काल में तो राजतंत्र था। राजतंत्र कुछ विशेष लोगों और विशेष व्यक्तियों की ज़रूरतमंदों की वजह से वे जनता के ऊपर, आम जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते थे और इसी की वजह से राजा महाराजाएं अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता के आधार पर कार्य होती है, जनता के आधार पर शासन किया जाता है। जो भी कार्य होती है जनता के भलाई के लिए ही होती है। लोकतंत्र की परिभाषाएं विभिन्न प्रकार से हैं और इसे विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से अपनी राय दी है। किसी ने कहा है कि जनता का प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का प्रतिनिधित्व। किसी ने कहा है जनता के हितों का रक्षण, जनता के हितों का रक्षण। और किसी ने कहा है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। ये तीनों सही है। जनता के प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का रक्षण, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। जनता में हमारा उत्तरदायित्व बना रहे, उसका प्रतिनिधित्व हमारा चुना हुआ प्रतिनिधित्व ही रहे और जनता के हित के लिए उसका रक्षा करें, उसकी रक्षण बने। जनता का प्रतिनिधित्व, इसके अंतर्गत जनता के प्रतिनिधि सरकार द्वारा ही शासन किया जाता है और इस प्रकार शासन का आधार दैविक न होकर लौकिक ही होता है। जनता का प्रतिनिधित्व में दैविक नहीं लौकिक होता है, लोकतंत्र के जरिए होता है। जनता के हित में उसका रक्षण करने में इस प्रकार से लोकतंत्र में शासन का अस्तित्व जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है। अर्थात लोकतंत्र में सरकार सदैव एक साधन के रूप में ही होती है, साध्य रूप में नहीं। उसे सताया नहीं जाता है, उसका साधन बन के उस पर काम किया जाता है, इसलिए उसका रक्षण किया जाता है। एक विद्वानों का अलग अलग अर्थ बताया गया है और एक विद्वान ने बताया है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। जनता के प्रति उत्तरदायित्व बना रहना चाहिए, उसके प्रति जो भी कार्य हो उसके उत्तरदायित्व होना चाहिए। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जनता की रक्षा करें, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी, धावों का मांग जो है उसे पूरा करें। ये एक सरकार का काम होता है, उसे जनता चुन के लाती है। तो इसके अंतर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अर्थात यदि शासक द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग सर्वधारण के हित में नहीं किया जाता तो सर्वधारण द्वारा शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर उसके हित के लिए काम ना करे सरकार तो जनता उसे तुरंत बदल सकती है, उसे परिवर्तन कर सकती है। ये जनता के ऊपर निर्भर है।
आ जाइए अब उदारवादी लोकतांत्रिक शासन में। उदारवादी लोकतांत्रिक शासन दो रूप से होती है, दो प्रारूप से होती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कैसे होती है चुनाव, कैसे होता है कार्य, लोकतंत्र का स्थापना कैसे होती है? प्रत्यक्ष रूप से हम अपनी सरकार को सीधे अपने आधार पे अपने निर्वाहित करते हैं, बिना किसी कार्यवाहकों के हम खुद सरकार का नियुक्त करते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से होती है। और अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने आधार पे जिसे चुन के भेजते हैं वो अपने आधार पे सरकार चुनते हैं, जिसे हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। जैसे अभी हम एक विधायक को, अपने क्षेत्र का विधायक को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, और हम एक सीएम को, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप में चुनते हैं, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया विधायक विधानसभा में जाके सीएम यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। जो जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है मुख्यमंत्री का, उसे नियुक्त नहीं करती है। प्रत्यक्ष रूप से हम एक विधायक का नियुक्त करते हैं। इसमें है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उदारवादी शासन लोकतांत्रिक शासन के कुछ मूल लक्षण है, जो है लोक प्रभुता में विश्वास। लोक प्रभुता में विश्वास कैसे होती है? लोक प्रभुता का आशय है कि सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में निवास करती है, तथा लोक प्रभुता पर विश्वास करती है। लोक प्रभुता की स्थिति को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव, लोकप्रिय चुनाव होती है। दूसरा में है लोकप्रिय नियंत्रण, लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। चौथा है लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। आप ध्यान दीजिएगा, इस जगह लोक प्रभुता पर विश्वास को तीन प्रकार से हम विश्वास कर सकते हैं। उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव, लोकप्रिय नियंत्रण, लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। लोकप्रिय नियंत्रण न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित हो, वरन जनता को शासक वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण की स्थिति भी प्राप्त होनी चाहिए। अब उत्तरदायित्व लोक शासन का दूसरा मूल रूप क्या है? राजनीतिक और नागरिक समानता। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है, एक मौलिक आधार है। अतः सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। सही है, क्योंकि उदारवादी लोकतांत्रिक जो मूल रूप से होनी चाहिए, जो विश्वसनीय होनी चाहिए, विश्वसनीय सरकार होनी चाहिए। इस पर हम विश्वास कैसे करेंगे? उसका मूल लक्षण क्या है? तो हमारा तीसरा मूल लक्षण है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, और लोकतंत्र तभी संभव है जबकि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक स्तर और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। राजनीतिक स्वतंत्रता में ये बातें सम्मिलित है: मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और शासन की आलोचना करने का अधिकार होनी चाहिए। तब हम राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं कह सकते हैं। अब चौथा मूल लक्षण है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। एक व्यक्ति का, उसके अंदर व्यक्तित्व का सम्मान, उस व्यक्ति का अगर सम्मान ना करे, उसका गौरव ना बढ़ाए, हम इसे उदारवादी लोकतांत्रिक शासन नहीं कर सकते हैं। यानी कि विश्वसनीय सरकार नहीं बना सकते, नहीं कर सकते हैं उसे। तो ये लोकतंत्र सही नहीं है। जो राजतंत्र में जरिए जो हो रहा था वही कार्य यहाँ भी हो सकता है। ये लोकतंत्र नहीं कर सकते, इसलिए इसमें चौथा में है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव।
लोकतंत्र मानवीय व्यक्तित्व के सम्मान और गौरव में विश्वास करता है और स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व इस स्थिति को प्राप्त करने के साधन है। व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मगौरव व्यक्ति की संजीवता, सक्रियता और इसमें पहल की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल मान्यताएं हैं और व्यक्ति का सर्वग्रीय विकास लोकतंत्र का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसका पांचवा मूल लक्षण है उदारवादी लोकतंत्र का मानवीय विवेक में विश्वास। लोकतंत्र वर्गर्स के अबुद्धिवाद में विश्वास नहीं करता है। मानवीय विवेक में विश्वास, जिसके अनुसार व्यक्ति को मात्र भावनाओं का पुतला बतलाया जाता है। लोकतंत्र की मान्यता है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्राधान्यता होती है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुंचने का मार्ग विचार का आदान प्रदान ही हो सकता है। छठा है बहुमत शासन। पूर्ण बहुमत से सरकार जो बनती है वही सरकार सही सलामत एक देश का निर्वाचित कर सकती है, एक देश को संचालित कर सकती है। लोकतंत्र का आधार है। सातवां है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। शक्ति का विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक देश में अगर न्याय एक सरकार के ऊपर नियंत्रित रहे तो जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो सरकार के ऊपर कार्य करती है, एक नेता एक सरकार को उसकी गुनाहों का सज़ा नहीं दे सकती है। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ही ज़रूरी है एक देश को संचालित करने के लिए। संविधानवाद, एक राज्य को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे अभी भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, उसी प्रकार एक संविधान की होना भी जरूरी है। लोकतंत्र कहने से केवल लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता है, उसके लिए कुछ मूल लक्षण होते हैं। ये 8 मूल लक्षण हैं एक उदारवादी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का है, जिससे हम एक देश को संचालित करेंगे, अच्छी तरह से संचालित कर सकते हैं, जो लोकतंत्र के ऊपर निर्भर रहता है।